आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएसएम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट टॉपिक में किया था कि हमने यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। लास्ट टॉपिक किया था कि हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। एक बार बता देते हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है समटाइम किसकी तरह बिहेव करता है, का वेव की तरह, समटाइम बिहेव एज ए पार्टिकल and a wave associated with moving particle known as क्या कहते हैं कि de Broglie wave या matter wave and its wavelength is called de Broglie wavelength which is given by याद होता है लैम्डा किसके इक्वल था h upon mv के इक्वल h क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है लैम्डा क्या है आपका वेवलेंथ m क्या है मास ऑफ पार्टिकल v क्या है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसके बाद आपने किया था डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू क्या है कैपिटल लैम्डा किसके इक्वल आया था 12.27 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल था 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल। तो आज है अपना टॉपिक डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। लास्ट टॉपिक में बताया था व्हिच फिनोमेना एक्सप्लेन वेव नेचर। ध्यान और क्या था आपका ऑप्शन क्या मिलेगा आपको डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो टॉपिक है आपका डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट व्हिच एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको एक्सप्लेन करता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है। तो इट कंसिस्ट ए फिलामेंट, एक फिलामेंट था आपका फिलामेंट F कनेक्टेड विद लो टेंशन बैटरी एंड ए रियोस्टेट होता है। एक क्या है आपका रियोस्टेट। we have fine holes of cathode and anode, we have fine holes of cathode and anode, cathode and anode and एक निकेल क्रिस्टल, एक आपके पास निकेल क्रिस्टल है। अब इसमें क्या है आपका वर्किंग with the help of low tension बैटरी we heat the filament। क्या होगा आपका जल्दी गर्म होगा, इलेक्ट्रॉन बीम आर emitted which pass through fine source of cathode and anode। यहाँ से क्या होगी आपकी पास होगी and falls on crystal। falls होने के बाद क्या होगी scattered in different direction at different scattering angle। मान लो कि अल्फा ले लिया आपने, ये बीटा ले लिया से, ये गामा ले लिया और हमारे पास होता है एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। डी क्या है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर which move on circular scale, किस पे मूव करता है सर्कुलर स्केल and measure intensity of scattered radiation at different scattering angle। तो एक बार और देख लो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट which explain wave nature of electron। construction क्या है it consists a filament F connected with low tension battery and rheostat। we have fine source of cathode and anode and a nickel crystal on which electron beam क्या होगा fall होगी। ARD क्या है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है which measure intensity of scattered radiation at different scattering angle। अब वर्किंग में सिंपल है, जैसे फिलामेंट को आप फीड करोगे इलेक्ट्रॉन बीम एमिट होगी which pass through fine source of cathode and anode and falls on crystal। falls होने के बाद क्या होगा scattered in a different direction at different scattering angle। now with the help of electron detector, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की हेल्प से आप किसको मेजर करोगे बेटा इंटेंसिटी को। we measure intensity of scattered radiation at different scattering angle which is a maximum। किस पे मैक्सिमम होती है आपकी 54 वोल्ट एंड जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो कितना होगा आपका 50 डिग्री। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर we measure
intensity of scattered radiation at different scattering angle, which is maximum at 54 volt and scattering angle कितना होगा आपका 50 डिग्री. अब now according to de Broglie के अकॉर्डिंग का लैम्डा किसके इक्वल था याद हो 12.27 by root v एंगस्ट्रॉम. अब मैक्सिमम किस पे होगी बेटा 54 वोल्ट पे होगी. v की वैल्यू पुट करना है बेटा 12.27 by root 54 एंगस्ट्रॉम. जब आप इसको सोल्व आउट करोगे बेटा जो वेवलेंथ की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी 1.56 लगभग क्या आएगी बेटा अप्रोक्सीमेट 1.56. ये बेटा 1.66 भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इसमें एंड नियरली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. नियरली किसके इक्वल होती है बेटा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. हेंस इट एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको एक्सप्लेन करता है बेटा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को. ये था बेटा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा इट एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंस्ट्रक्शन सिंपल है बेटा. apparatus में क्या क्या है it consists filament है connected with low tension battery and rheostat. We have fine source of cathode and anode and a nickel crystal on which incident beam fall. वर्किंग में बेटा फिलामेंट को हीट करोगे इलेक्ट्रॉन बीम एमिट होगी which pass through fine source of cathode and anode and falls on crystal and scattered in different direction. Different direction में क्या होगी बेटा scattered होगी at different scattering angle and with the help of electron detector. इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की हेल्प से आप किसको मेजर करोगे इंटेंसिटी को. जब आप ये ग्राफ देखते हो ना तो इस टाइप का आता है दिस. जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो तो कितना होगा बेटा 50 डिग्री एंड वोल्टेज कितनी होगी बेटा 54 वोल्ट. यानी ये जो बम्प है बेटा क्या बोलते हैं इसको बम्प. बम्प का साइज मैक्सिमम किसके ऊपर होगा बेटा 54 वोल्ट. इससे आगे इंक्रीज करोगे तो साइज क्या होना शुरू हो जाएगा तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा आपका. मींस 54 वोल्ट पे जो इंटेंसिटी क्या होगी बेटा आपकी मैक्सिमम होगी. नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन क्या थी लैम्डा 12.27 by root v एंगस्ट्रॉम. v की वैल्यू पुट की बेटा 54. जब आप इसको सोल्व आउट करोगे इसकी वैल्यू आएगी बेटा अप्रोक्सीमेट 1.56. इजीली आपको 1.66 भी मिलेगा एंगस्ट्रॉम. Nearly about equal to wavelength of electron. Hence, it explain wave nature of electron. ये था आपका टॉपिक डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल. क्या टॉपिक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल. फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं which convert light energy into electrical energy. टॉपिक क्या है आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल. क्या लिखोगे बेटा इसमें which convert light energy into electrical energy. जो लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो क्या होते हैं बेटा आपके फोटो इलेक्ट्रिक सेल. बेसिकली कितनी टाइप होती है बेटा आपकी. फर्स्ट टाइप बेटा फोटो एमिसिव सेल. सेकंड टाइप है बेटा आपकी फोटो कंडक्टिव सेल. थर्ड टाइप है बेटा आपकी फोटो वोलेटाइल सेल. ये क्या है टाइप्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल. मींस तीनों ही क्या करेंगे बेटा लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है बेटा इट इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बेसिकली कितनी टाइप होती है बेटा तीन टाइप होती है आपकी फोटो एमिसिव सेल फोटो कंडक्टिव सेल एंड फोटो वोलेटाइक सेल.
ये आपकी बुक में एक फोटो एमिसिव सेल, इसी को हम करते हैं डिस्कस। सिंपली आपने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां से? फ्रॉम मेटल सरफेस। कब? व्हेन रेडिएशन ऑफ स्टेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। उसी टाइप का टॉपिक है। इट कंसिस्ट ए वैक्यूम ग्लास ट्यूब। क्या होती है बेटा? एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब होती है आपके पास, हैविंग सेमी मेटल प्लेट। एक क्या होती है? सेमी मेटल प्लेट एंड ए वायर व्हिच बिहेव एज कैथोड एंड एनोड। एक इसकी तरह बिहेव करेगी बेटा कैथोड की तरह, एक इसकी तरह बिहेव करेगी एनोड की तरह। टू प्रोवाइडेड इंसुलेटिंग बेस। क्या प्रोवाइड करेंगे हम? इंसुलेटिंग बेस, ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। The whole arrangement connected with the battery, rheostat, और एक क्या कनेक्ट कर दिया था? माइक्रो एमिटर। तो क्या आपने किया है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल के एमिटर जो लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसलिए आपने किसको कनेक्ट कर दिया है? माइक्रो एमिटर को, जो किसको मेजर करेगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो टॉपिक क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के एमिटर व्हिच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली कितनी टाइप थी? 3 टाइप थी आपकी। फर्स्ट फोटो एमिसिव सेल, फोटो कंडक्टिव सेल एंड फोटोवोल्टाइक सेल। ये है आपका फोटो एमिसिव सेल। क्या है? इट कंसिस्ट वैक्यूम ग्लास ट्यूब having semi metal plate and wire which behave as cathode and anode to provided insulating base। क्यों? ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। whole arrangement connected with battery, rheostat and micro ammeter। वर्किंग बिल्कुल सिंपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह। when light incident on cathode, क्या लाइट इंसिडेंट किया आपने कैथोड के ऊपर, तो याद होते क्या एमिट होंगे? इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। जो तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ध्यान होता है किस तरफ एक्सेलरेट होंगे? एनोड की तरफ एक्सेलरेट होंगे। एक्सेलरेट टुवर्ड एनोड मींस फ्लो स्टार्ट हो गया। किसका स्टार्ट हो गया? फ्लो चार्ज का। तो आपने किया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो क्या था? आपका इलेक्ट्रिक करंट मींस माइक्रो एमिटर क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन। यानी कि सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो गया? करंट। यानी कि जो लाइट एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये था आपका फोटो एमिसिव सेल। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इनके यूजेस कहां-कहां है? तो समथिंग कुछ एक कम कर लेते हैं। जैसे आपके काउंटिंग डिवाइस होते हैं। फर्स्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूज्ड इन काउंटिंग डिवाइस। फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड इन टेलीविजन कैमरा। टेलीविजन कैमरा में भी किसका यूज करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं। इसके बाद यूज्ड फॉर मेजरिंग टेंपरेचर ऑफ स्टार। स्टार के टेंपरेचर को मेजर करने के लिए भी आप इसका यूज करते हो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हो। जो फायर अलार्म होती है, फायर अलार्म में भी आप इसका यूज करते हो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हो आप। जो केमिकल रिएक्शन में टेंपरेचर को कंट्रोल करने के लिए वहां पे भी किसका यूज करते हो? फोटो इलेक्ट्रिक सेल का। इनमें से कोई भी एक दो एप्लीकेशन याद रख लो, लाइक यूज्ड इन काउंटिंग डिवाइस, यूज्ड इन टेलीविजन कैमरा, यूज्ड फॉर मेजरिंग टेंपरेचर। ये 2-3 एप्लीकेशन इसकी आप याद रखो। तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड इट्स टाइप एंड एप्लीकेशन। तो इस यूनिट का टॉपिक आपके इतनी। आज हम इस यूनिट का करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं आपके? तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। हम फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, ये क्या है आपका? फाइंड, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। क्या फाइंड आउट करनी है? एनर्जी इन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ कितने दे दी? 632.8 नैनोमीटर। अब क्या कह रहे हैं अपनी? क्या फाइंड आउट करना है? एनर्जी। तो क्या न्यूमेरिकल है? फाइंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। फोटोन की क्या फाइंड आउट करनी है? एनर्जी इन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ दे दी। यानी कि सोल्व आउट कैसे करोगे? आंसर हियर
गिवन क्या है वेवलेंथ लैम्डा 632.8 नैनोमीटर। अब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आल वैल्यू को किस में लेके आओगे, एसआई सिस्टम। किसमें लेके आएंगे बेटा, एसआई सिस्टम। तो नैनोमीटर का मीटर कितना हो गया बेटा 632.8 into 10 raised to power minus 9 मीटर। ये तो क्या है बेटा, इसमें गिवन है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, टोटल एनर्जी। अब याद हो बेटा टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की टोटल एनर्जी क्या थी, एज वी नो दैट। ध्यान हो बेटा फोटोन की टोटल एनर्जी क्या थी बेटा, एच म्यू। क्या थी बेटा, एच म्यू। एच क्या था बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट था, म्यू क्या था बेटा, फ्रीक्वेंसी। बट आपके पास तो क्या गिवन है बेटा, वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही नहीं है। अब याद हो बेटा म्यू सी एंड लैम्डा में रिलेशन क्या है, म्यू किसके इक्वल था, सी बाय लैम्डा। अब देखो बेटा एच भी कांस्टेंट है, सी का तो आपको पता ही है बेटा वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा ऑलरेडी गिवन है बेटा, इनकी तीनों वैल्यू है आपके पास, तो ये वैल्यू पुट आउट करो बेटा। तो h की वैल्यू बेटा 6.63 × 10⁻⁻34, c की वैल्यू बेटा 3 × 10⁸8 बाय में v की वैल्यू क्या है बेटा 632.8 × 10⁻⁹ 9। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे बेटा इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3.14 × 10⁻⁹19 जूल। ये क्या थी बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ ए फोटोन। एक बार और देखो बेटा, क्या न्यूमेरिकल था, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। सिंपली आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है बेटा, गिवन क्या है, वेवलेंथ है। तो ये बेटा लैम्डा किसके इक्वल है, 632.8 नैनोमीटर। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू को आप किस में लेके आओगे, एसआई सिस्टम में। इसलिए नैनो कितना था बेटा 10⁻⁹ मींस लैम्डा क्या आ गया बेटा 632.8 into 10 raised to power minus 9 meter. अब नाउ एज वी नो दैट जो एनर्जी थी फोटोन की वो क्या थी, h म्यू थी। h तो क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। बट हमें गिवन क्या है यहाँ पे वेवलेंथ, तो हमें पता है म्यू सी एंड लैम्डा। म्यू किसके इक्वल है, c बाय लैम्डा की। तो ये किसके इक्वल आ गया hc बाय लैम्डा। h की वैल्यू क्या होती है बेटा 6.63 into 10⁻⁻34। c की वैल्यू क्या थी बेटा 3 into 10⁻⁸8। लैम्डा आपको गिवन है बेटा 632.8 into 10⁻⁻9। जब आप ये वैल्यू सोल्व आउट करोगे तो बेटा टोटल एनर्जी क्या आएगी 3.14 into 10⁻⁻19 जूल। ये थी बेटा आपकी फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट टाइप है आपकी न्यूमेरिकल की, ये क्या रहता है सेकंड टाइप। देखो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 नंबर में कई बार आ चुकी है आपकी। ये बेटा द वर्क फंक्शन ऑफ, क्वेश्चन है बेटा आपका सेकंड, द वर्क फंक्शन ऑफ, मान लो आपने लिया सिलिकॉन, ले लिया सिलिकॉन इज ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द वेवलेंथ, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ of incident light if stopping potential is 0.60 volt। ये दे दिया, क्या कह रहे हैं वर्क फंक्शन गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, साथ में क्या गिवन है स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन। क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है आपको। अब याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड एट व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल था, 0 के। अब सोल्व आउट कैसे करोगे प्रश्न में, देखो आंसर पे क्या आएगा बेटा, यार वर्क फंक्शन कितना है बेटा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है बेटा वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल।
मींस इसको किसमें कन्वर्ट करोगे बेटा, जूल में। तो वर्क किसके इक्वल आ गया बेटा 2.14, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। ये वैल्यू किसमें आ गई बेटा, आपकी एसआई सिस्टम में आ गई। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट से डिनोटेड कर लो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को, कितना बेटा 0.6 वोल्ट। अब शाबाश कोई बता सकता है कैसे सोल्व आउट करोगे, वर्क फंक्शन गिवन है, साथ में क्या गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है। शाबाश सोचो कैसे सोल्व आउट करोगे, शाबाश सोचो। और आपने क्या निकालना है, वेवलेंथ। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन में क्या आता है, जो फोटोन की टोटल एनर्जी कितने पार्ट में डिवाइड हुई थी, दो पार्ट में। some part used to remove electron from metal plate and remaining part used as kinetic energy of electron, means as we know that आपने किया है टोटल एनर्जी क्या थी h में, किसके इक्वल थी वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब वर्क फंक्शन है आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अब काइनेटिक एनर्जी, अगर आपको याद हो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस ev नॉट, क्या था ev नॉट। अब भी बात नहीं हुई क्योंकि हमने तो वेवलेंथ निकाल ली, वेवलेंथ तो अब तक इसमें आई नहीं है। अब आपको म्यू क्या होता है, c by lambda is equal to वर्क फंक्शन प्लस में ev नॉट। अब आपके तो किसको निकालना है, लैम्डा, वेवलेंथ आसानी से निकाल सकते हो। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, hc बाय में वर्क फंक्शन प्लस में ev नॉट, h कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, w गिवन है, v नॉट भी गिवन है, ev क्या है कांस्टेंट है, वैल्यू पुट आउट करो लैम्डा, e की वैल्यू क्या थी 6.6 into 10 raised to power क्या था -34 into 3 into 10 raised to power 8 बाय में, एक मिनट, इसकी वैल्यू थी आपकी 6.63, ठीक है 6.63। वर्क फंक्शन कितना था आपका, ये है 2.14 into 1.6 into 10 raised to power -19 प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का 1.6 into 10 raised to power -19 इनटू में क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है 0.60, आर वैल्यू गिवन है, तो आप किसको सोल्व आउट कर सकते हो लैम्डा को। जब आप इनको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4516 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मींस 10 raised to power -10 मीटर। तो एक बार और देखो क्या था कि न्यूमेरिकल आपका द वर्क फंक्शन दे दिया, किसी भी मेटल का दे दिया, कितना दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट आपने किसको कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, कब, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 0.60 वोल्ट, तो ये रखता है वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको बता देते हैं कोई भी न्यूमेरिकल है सोल्व आउट करने से पहले आल वैल्यू को किसमें लेके आओगे, एसआई सिस्टम में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है 1.6 into 10 raised to power -19 जूल। तो वर्क फंक्शन क्या आ गया 2.14 into 1.6 into 10 raised to power -19 जूल। स्टॉपिंग पोटेंशियल था 0.60 वोल्ट। अब ना आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करना, एक टॉपिक किया था हमने लास्ट लेक्चर में आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसने क्या बताया था, जो फोटोन है उसकी टोटल एनर्जी कितने पार्ट में डिवाइड हुई थी, दो पार्ट में। सम पार्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल प्लेट एंड रिमेनिंग यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज करते हो तब उसको क्या बोलते थे आप, वर्क फंक्शन। मींस टोटल एनर्जी क्या थी, इसमें किसके इक्वल आएगी वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब आपने काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला क्या है ev, मींस यहां पे v नॉट लिया तो होता है ev नॉट। अब यू किसके इक्वल होता है c बाय लैम्डा, आपने तो किसको कैलकुलेट करना था, लैम्डा वेवलेंथ। तो ये राइट में मल्टीप्लाई होता है क्वांटिटी किसमें आएगी डिवाइड में, मींस
लैम्डा किसके इक्वल आ गया hc बाय वर्क फंक्शन प्लस में ab नॉट। h की वैल्यू क्या थी बेटा 6.63 into 10 raised to power minus 34। c की वैल्यू बेटा 3 into 10 raised to power 8। वर्क फंक्शन गिवन है बेटा आपको 2.14 into 1.6 into 10 raised to power minus 19। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या था बेटा 1.6 into 10 raised to power minus 19। v नॉट की वैल्यू क्या बेटा 0.60। जब आप इस वैल्यू को सोल्व आउट करोगे बेटा कंप्लीट को तो वेवलेंथ कितनी है बेटा 4516 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या भाई इज इक्वल टू 10 raised to power minus 10 मीटर। क्लियर है बेटा ये थी बेटा आपकी सेकंड टाइप। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं बेटा और किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं बेटा इस यूनिट में से। तो देखो इस यूनिट में से नेक्स्ट टाइप आपका इफ द वर्क फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन दे दिया बेटा आपको इफ द वर्क फंक्शन इज कितना बेटा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपने किसको फाइंड आउट करना है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। आंसर देखो अब की बार मामूली या चेंज हो गया बेटा इसमें क्या चेंज हुआ बेटा इसमें वर्क फंक्शन दे दिया लास्ट न्यूमेरिकल में तो क्या था स्टॉपिंग पोटेंशियल भी था आपके पास और क्या पूछ लिया था वेवलेंथ। बट अब की बार इसने सिर्फ किसको पूछा है फ्रीक्वेंसी। तो ये बेटा गिवन क्या है वर्क फंक्शन क्या है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा ही कन्वर्ट करो बेटा 2.14 into इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल था 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल। ये क्या बेटा वर्क फंक्शन आ गया। अब ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटा एट व्हिच एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस वो क्या थी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। से मान लो बेटा म्यू नॉट आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ले ली तो एज वी नो दैट आपने किया है लास्ट टॉपिक में वर्क फंक्शन किसके इक्वल था h म्यू नॉट के मींस इतनी एनर्जी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब आपने तो क्या कैलकुलेट करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल हो गया। ये तो म्यू नॉट क्या है बेटा वर्क फंक्शन बाय में h आ गया ये कांस्टेंट होता है तो ये ऑलरेडी गिवन है आपके वैल्यू पुट आउट की 2.14 into 1.6 into 10 raised to power minus 90 by h क्या थीटा वैल्यू याद हो 6.63 into 10 raised to power minus 34 यानी वर्क फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी तो आपने h की वैल्यू पुट कर दी तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा फ्रीक्वेंसी की 5.17 into 10 raised to power 14 हर्ट्ज। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे बेटा कंप्लीट को ये तक आपका न्यूमेरिकल एक बार और देख लो। थर्ड टाइप के आपका वर्क फंक्शन गिवन है आपको क्या पूछ लिया बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ ली। तो हियर बेटा आंसर में क्या वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें कन्वर्ट करोगे एस साइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है बेटा 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल। तो वर्क फंक्शन किसके इक्वल आ गया बेटा 2.14 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल। अब आपने तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी सेम म्यू नॉट क्या ले लेते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन वर्क फंक्शन किसके इक्वल होगा h म्यू नॉट की इनकी इतनी एनर्जी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब आपने तो म्यू नॉट को निकालना म्यू नॉट किसके इक्वल आ गया बेटा वर्क फंक्शन बाय में h ये कांस्टेंट होता है तो ये ऑलरेडी गिवन है तो सोल्व आउट किया आपने 2.14 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 by में बेटा 6.63 into 10 raised to power minus 34। जब आप इस वैल्यू को सोल्व आउट करोगे बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5.17 into 10 raised to power 14 हर्ट्ज। ये क्या आ गया बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टाइप है बेटा न्यूमेरिकल की आपकी ये आ गई बेटा फोर्थ टाइप है बेटा इसकी डी ब्रोगली फिनोमेना पे ये कह रहा है बेटा व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्वेश्चन बेटा फोर्थ टाइप आ गई न्यूमेरिकल की व्हाट इज
डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बुलेट, किसी भी बुलेट की ऑफ मास दे दिया बेटा 0.040 केजी किलोग्राम, ट्रेवलिंग एट स्पीड दे दी बेटा आपको ऑफ 1.0 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखो टेस्ट को कैसे सॉल्व आउट करोगे, आंसर में क्या आएगा, क्या दे दिया बेटा व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, सिंपली आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा को कैलकुलेट करना है, मास गिवन है और क्या गिवन है, स्पीड। अब देखो बेटा हियर पहले तो वो लिख लो बेटा जो गिवन मास क्या बेटा 0.04 केजी, ऑलरेडी किसमें बेटा ऐसा ही है, एंड स्पीड v 1.0 किलोमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखो किलोमीटर आ गया, मींस ये एसआई में नहीं है, एसआई में तो क्या होती है डिस्टेंस इनटू मीटर, ये किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में। याद रखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, मींस क्या आ गया 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर पर क्या आ गया आपका सेकंड आ गया। अब ये तो कह रहा है अभी वेवलेंथ निकालो, क्या होगी, as we know that लैम्डा किसके इक्वल था, h अपॉन m। अब देखो बेटा आपके पास h का हमें ऑलरेडी पता है, m भी गिवन है और v भी गिवन है, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, h की वैल्यू क्या थी बेटा 6.63 into 10 raised to power minus 34 by m, m की वैल्यू क्या था 0.040 into बेटा v की वैल्यू क्या था 10 raised to power 3, आर वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.65 into 10 raised to power minus 35 मीटर। ये क्या आ गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्या था आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक मिनट, क्या था आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ, एक बार और देखो व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बुलेट, किसी बुलेट की निकालनी है बेटा, ऑफ मास दे दी बेटा 0.040 केजी, ट्रेवलिंग एट स्पीड बेटा 1 किलोमीटर पर सेकंड। अब ना हियर मास बेटा 0.040 केजी, वेलोसिटी दे दी बेटा 1 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये ऐसे ही नहीं है, यानी किलोमीटर को किस में चेंज करोगे आप, मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने बेटा मीटर, 1000 मीटर थे, मींस वेलोसिटी क्या है बेटा 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर पर सेकंड। अब now as we know that according to de Broglie वेवलेंथ तो क्या थी, lambda is equal to h upon mv, h की वैल्यू था 6.63 into 10 raised to power minus 34 मास 0.040 into में था v कितना है 10 raised to power 3। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे बेटा तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी 1.65 to 10 raised to power minus 35 मीटर। ये थी बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ। नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है आपका, ये और देख लेते हैं बेटा, इसमें भी ये है बेटा आपका व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये न्यूमेरिकल है आपका व्हाट विल बी de Broglie wavelength associated with photon, associated with the photon of wavelength they did 6800 angstrom in electron volt, if h किसके इक्वल है 6.6 into 10 raised to power minus 34 जूल। ये दैट सॉरी गलत लिख दिया, चाहिए आपने साफ करना पड़ेगा हमें,
गलत आ गया बेटा। न्यूमेरिकल था आपका व्हाट विल बी द de Broglie wavelength associated with an electron, with an electron moving under ये दे दिया बेटा 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या कैलकुलेट करना है आपने? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या कैलकुलेट करोगे बेटा आप? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या गिवन है आपको? पोटेंशियल गिवन है। तो हियर V किसके इक्वल है बेटा? 100 वोल्ट के इक्वल। अब याद होता है एक टॉपिक किया था हमने इस यूनिट में, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। एज वी नो दैट, याद होता है क्या वैल्यू थी आपकी? एज वी नो दैट लैम्डा किसके इक्वल था? 12.27 बाय रूट v एंगस्ट्रॉम। किसके इक्वल था? रूट v एंगस्ट्रॉम के इक्वल था। लैम्डा इज इक्वल 12.27 बाय रूट v। v की वैल्यू क्या है? 100 है। एंगस्ट्रॉम रूट 100 बेटा 10 मींस क्या आएगा? यहाँ पे 10 आएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 1.227 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसको मीटर में लिखना चाह रहे हो, इसमें मीटर में लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 इनटू क्या लिख सकते हो बेटा? 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर। मान लो बेटा बाय चांस आपने किस में लिखा है? नैनोमीटर। नैनोमीटर में कैसे लिखोगे बेटा? लैम्डा 1.227 into 10 raised to power minus 1 into 10 raised to power minus 9 मीटर। अब इसे एक 10 को बाई में लिया तो क्या आ गया? 0.1227 10 raised to power minus 9 क्या बेटा? नैनोमीटर। ये आपका आंसर आ गया बेटा। एक ही न्यूमेरिकल में हमने कई न्यूमेरिकल सोल्व आउट किए बेटा। इनकी फर्स्ट क्या कह रहे थे? What will be the de Broglie wavelength with an electron moving under 100 volt? Potential difference. Here V किसके इक्वल है? 100 वोल्ट के इक्वल है। अब as we know that हमने टॉपिक किया था de Broglie wavelength for an electron। क्या थी? lambda is equal to 12.27 by root V angstrom। अब V आपको गिवन है 100। हमारे बोर्ड में कई बार ये वैल्यू चेंज कर देता है। किसी में 100 दे दिया, 54, किसी में 120, वैल्यू चेंज करेगी। मेथड आपका सेम है। तो लैम्डा क्या आ गया? 12.27 बाय रूट 100 क्या आ गया? 10। तो एक पॉइंट लगा दिया बेटा। लैम्डा क्या आ गया? 1.227 एंगस्ट्रॉम। अब ऑप्शन टाइप में बेटा मर्जी एग्जामिनर, वो एंगस्ट्रॉम में भी आंसर दे सकता है, मीटर में भी आंसर दे सकता है, नैनोमीटर में भी आंसर दे सकता है। वो आपने देखना कैसे सोल्व करोगे। अब एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 10 raised to power minus 10 मीटर। तो मैंने पुट आउट कर दिया। तो मीटर में क्या आ गया? 1.227 into 10 raised to power minus 10 मीटर। अब बाय चांस मान लो कि ऑप्शन दे दिया आपको नैनोमीटर में दे दी, उसके लिए हमने इसको रिजॉल्व कर लिया था। 10 raised to power minus 10 क्या लिख देते हैं? 10 raised to power minus 1 into 10 raised to power minus 9। 10 raised to power minus 1 न्यूमरेटर में है कि क्या आ गया? 10। तो आंसर क्या आ गया? 0.1227 10 raised to power minus 9 क्या आ गया? नैनोमीटर। ये किस में आ गया? नैनोमीटर। तो ध्यान रखना है ऑप्शन आपका एंगस्ट्रॉम में भी मिल सकता है, मीटर में भी मिल सकता है, या नैनोमीटर में। इनकी इस यूनिट में से इनसे अलग न्यूमेरिकल नहीं है। हालांकि मैथमेटिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पे 100 फैक्टर, किसी में 120 दे देगा, किसी में 144 दे देगा। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, मगर इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके इस यूनिट में से आए। तो हमने 4 टाइप के न्यूमेरिकल की, चारों इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप है। कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो आपने, मैंने तो बेसिक 4 टाइप करवाए, आपने और कराने, इनके एग्जाम्पल कराने। जैसे ये था इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का एग्जांपल था, इसमें और टॉपिक करोगे और के केस में न्यूमेरिकल निकाल के देखोगे। सिमिलरली बेटा बैक जो न्यूमेरिकल थे उन पे एक दो न्यूमेरिकल और ट्राई करोगे आप, तब जाके बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे। तो आज के लिए काफी है बेटा। कल वाले लेक्चर में हम इस यूनिट के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करेंगे। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड के अब नेक्स्ट मंथ में होंगे। तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की वीडियो कल आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले चैनल को। ओके बेटा, बाय।